Certainly. Here's the story of Rani Karnavati and Emperor Humayun, exactly as you provided it. यह कहानी भारत के मध्यकाल की है, जब मुगल और राजपूतों के बीच कई युद्ध हो रहे थे। उस समय मेवाड़ राज्य की रानी कर्णावती थी, जो राणा सांगा की विधवा थी। उनके 2 छोटे पुत्र थे और राज्य की रक्षा का पूरा दायित्व रानी पर था। संकट का समय, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी को पता था कि उनके पास न ही पर्याप्त सेना है और न ही कोई मजबूत सहयोगी जो इस संकट के समय मदद कर सके। राखी भेजने का फैसला। रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल सम्राट हुमायूं एक वीर और न्यायप्रिय शासक है। हालांकि वो एक मुस्लिम शासक थे और राजपूत और मुगल राजवंशों में काफी संघर्ष रहा था, लेकिन रानी ने एक मानवता और भाईचारे का रास्ता चुना। उन्होंने हुमायूं को एक राखी और एक भावुक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें भाई का दर्जा देकर मदद की अपील की। भाई का फर्ज निभाना। जब हुमायूं को राखी और पत्र मिला तो वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी फौज के साथ मेवाड़ की ओर कूच किया ताकि रानी कर्णावती और उनके राज्य की रक्षा कर सके। लेकिन देर हो गई। हुमायूं पूरी नियत और शक्ति के साथ चल पड़े, लेकिन जब तक वे मेवाड़ पहुंचे तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया, यानी आत्म बलिदान कर दिया, ताकि वे दुश्मन के हाथों अपमानित न हों। हुमायूं का सम्मान। हालांकि हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने रानी के पुत्र उदय सिंह को राजगद्दी पर बैठाया और मेवाड़ राज्य को फिर से स्थिर करने में मदद की। उन्होंने अपने वचन और राखी के रिश्ते का मान रखा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? राखी का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। ये त्योहार धर्म, जाति या राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मिसाल बनाता है। रानी कर्णावती और हुमायूं की ये कथा आज भी बताती है कि सच्चा भाई वो है जो संकट में बहन के लिए खड़ा होता है।